अल्बर्ट आइंस्टाइन आधुनिक विज्ञान के इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने दुनिया की सोच और विज्ञान की दिशा बदल दी। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और माता का नाम वॉलिन आइंस्टाइन था। बचपन में आइंस्टाइन सामान्य बच्चों की तरह तेज नहीं माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बोलना भी देर से शुरू किया था, लेकिन बचपन से ही उन्हें गणित और विज्ञान में बहुत रुचि थी। जब वे छोटे थे तब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया। कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में घूमती थी, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत प्रभावित हुए। इस घटना ने उनके मन में विज्ञान के प्रति गहरी जिज्ञासा पैदा की। आइंस्टाइन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में प्राप्त की, लेकिन बाद में वे स्विट्जरलैंड चले गए। उन्होंने ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक संस्थान से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें तुरंत नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड के पेटेंट कार्यालय में नौकरी की। यहीं काम करते हुए उन्होंने अपने महान वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम शुरू किया। 1905 का वर्ष आइंस्टाइन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इस साल उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किए। इन्हीं में से एक में उन्होंने प्रसिद्ध सिद्धांत E=mc² दिया। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इस खोज ने परमाणु ऊर्जा और आधुनिक भौतिकी की दिशा बदल दी। आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इस सिद्धांत ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। उनकी खोजों में ब्रह्मांड को समझने की वैज्ञानिक की बहुत मदद की। 1921 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से उन्हें सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए मिला था। इनकी इस खोज ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर तकनीक के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1933 में जर्मनी में नाजी शासन के कारण आइंस्टाइन का अपना देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अमेरिका चले गए और वहीं रहने लगे। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के रूप में काम किया और जीवन भर वैज्ञानिक शोध करते रहे। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका में उनका निधन हो गया, लेकिन